श्री श्री तेजस सत्ताम यस्य नश्यन्ति जन्मना इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्म धृतिर्मतिः श्री श्री तेजस स्मृति सत्ताम यस्य नश्यन्ति जन्मना इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्म धृतिर्मतिः श्री श्री तेजस स्मृति सत्ताम यस्य जन्मसन्ति जन्मना इंद्रियाणि मन प्राण धर्म धृतिर्मतिः श्री श्री तेजस स्मृति सत्ताम यस्य नश्यन्ति जन्मना इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्म धृतिर्मतिः श्री तेजस स्मृति सत्ताम यस्य नश्यन्ति जन्मना। श्लोक के शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य। कृष्ण कृपामूर्ति श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। इंद्रियाणि इंद्रियां मनः मन प्राणः प्राण आत्मा शरीर धर्म धृति धैर्य मतिः बुद्धि ह्री लज्जा श्री ऐश्वर्य तेजः बल स्मृति स्मरण शक्ति सत्यम सत्यता यस्य जिसकी कामेच्छाएं नश्यन्ति विनष्ट हो जाती है जन्मना जन्म से ही। अनुवाद। हे भगवान, जन्म काल से ही कामेच्छाओं के कारण मनुष्य की इंद्रियों के कार्य मन जीवन शरीर धर्म धैर्य बुद्धि लज्जा ऐश्वर्य बल स्मृति तथा सत्यनिष्ठा समाप्त हो जाते हैं। कृपया आप सभी दोहराइए। हे भगवान जन्म काल से ही कामेच्छाओं के कारण मनुष्य की इंद्रियों के कार्य मन जीवन शरीर धर्म धैर्य बुद्धि लज्जा ऐश्वर्य बल स्मृति तथा सत्यनिष्ठा समाप्त हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्लोक की तात्पर्य। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कामम हृद रोगम। भौतिकतावादी जीवन का अर्थ ही होता है कि मनुष्य काम इच्छा के नामक भयंकर रोग से पीड़ित है। मुक्ति का अर्थ है कामेच्छा से मुक्त होना, क्योंकि ऐसी इच्छा के कारण ही मनुष्य को बारंबार जन्म तथा मृत्यु स्वीकार करनी पड़ती है। जब तक उसकी काम इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती तब तक वह उन्हें पूरी करने के लिए बारंबार जन्म लेता है। अतएव भौतिक इच्छाओं के कारण ही मनुष्य नाना प्रकार के कार्य करता है और विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करके कभी तुष्ट न होने वाली इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है।
इसका एकमात्र उपचार है भक्ति में लग जाना, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने पर प्रारंभ होती है। अन्नाभिलाषिता शून्यम, अन्न अभिलाषिता का अर्थ भौतिक इच्छा और शून्यम का अर्थ है से मुक्त। आध्यात्मिक जीव के कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और इच्छाएं भी आध्यात्मिक होती है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है, मम जन्मनि जन्मनिश्चरे भवता भक्तिर अहेतुकितयी, भगवान की अनन्य भक्ति ही एकमात्र आध्यात्मिक इच्छा है। किंतु इस इच्छा को पूरा करने के लिए मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना पड़ता है। इच्छा रहित का अर्थ है भौतिक इच्छाओं से मुक्ति। श्रील रूप गोस्वामी ने इसे अन्नाभिलाषिता शून्यम कहा है। जैसे ही मनुष्य में भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है, उसकी आध्यात्मिक पहचान समाप्त हो जाती है। तब जीवन का सारा साज सामान जिसमें मनुष्य की इंद्रियां, शरीर, धर्म, धैर्य तथा बुद्धि सम्मिलित है, मूल कृष्ण चेतना से विपथ हो जाता है। भौतिक इच्छाओं के उदय होते ही मनुष्य अपनी इंद्रियों का तथा बुद्धि का उपयोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तुष्टि के लिए सही ढंग से नहीं कर पाता। मायावादी विचारक निर्विशेष, संज्ञाहीन तथा मन रहित बनना चाहते हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं है। जीव को जीवित रहना ही पड़ता है, सदैव इच्छाओं, आकांक्षाएं इत्यादि लिए हुए, किंतु उन्हें शुद्ध बनाना चाहिए, जिससे मनुष्य भौतिक कलमश के बिना आध्यात्मिक रूप से आकांक्षा कर सके। प्रत्येक जीव में ये प्रवृत्तियां रहती है क्योंकि वह सजीव है, किंतु भौतिकता से कलुषित होने पर वह भौतिक विपत्ति के हाथों में चला जाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यदि मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से बचना चाहता है तो उसे भगवान की भक्ति ग्रहण करनी चाहिए। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम हृषिकेन हृषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भक्ति का अर्थ है अपनी समस्त इंद्रियों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगाना। जब आत्मा परमेश्वर की सेवा करता है तो उसके दो अतिरिक्त प्रभाव होते हैं। एक तो वह समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है, और दूसरा यह है कि भगवान की सेवा में लगने मात्र से ही उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्लोक की तात्पर्य यहाँ पर समाप्त हुई। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे भक्त शिरोमणि प्रहलाद। तो यहाँ पर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज के समक्ष भक्त शिरोमणि प्रहलाद के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि प्रहलाद महाराज की यह उक्ति है जो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। ये भगवान से स्तुति करते हुए अपनी विनम्रता तथा ये भक्ति के लिए योग्य नहीं है ऐसी विनम्रता प्रकट कर रहे हैं प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव के समक्ष, जबकि ये भक्त शिरोमणि है। आज के श्लोक में प्रहलाद महाराज इस बात का वर्णन कर रहे हैं कि हे भगवान, जन्म काल से ही काम इच्छाओं के कारण मनुष्य के इंद्रियां, उनके जीवन के कार्यकलाप, मन, जीवन, शरीर, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, ऐश्वर्य, बल, स्मृति, सत्यनिष्ठा, ये सब कुछ नष्ट हो जाता है और वो कारण है भौतिक इच्छाएं, काम इच्छाएं। यहाँ काम का अर्थ भौतिक कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं। तो जन्म काल से ही व्यक्ति कुछ ना कुछ इच्छाएं प्रकट करता है और ऐसे इच्छाओं के कारण मनुष्य नाना प्रकार के कार्य करता है और यह सिलसिले केवल इस जीवन का नहीं, अनादिकाल से बद्ध जीवों में जीवों का यह सिलसिला चलते आ रहे हैं, मतलब यह प्रवृत्ति चलते आ रहा है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं, अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले तरी बारे ना देखियो पाए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन कर रहे हैं जो यहाँ पर प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, अनादि कर्म फले, अनादिकाल से जीवात्माएं कर्म फल के द्वारा बंधे हुए हैं। अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले। भवार नव, भव मतलब यह भौतिक संसार, अर्णव शब्द का अर्थ है समुद्र, सागर। भवार नव भौतिक संसार रूपी समुद्र। इस संसार रूपी समुद्र में जीवात्मा कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं तथा कर्म फल भोग रहे हैं, अपने ही कर्म का फल। अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले तरी बारे ना देखी उपाय। इस संसार रूपी समुद्र से जन्म मृत्यु, बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में बंधकर ऐसे बंधे हुए बद्ध अवस्था में है, यहाँ से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं दिख रहा है। तरी बारे ना देखी उपाय। और यह स्थिति का कारण है इच्छाएं, वासनाएं। जीवात्मा सजीव होने के कारण, चेतन वस्तु सजीव चेतन होने के कारण जीवात्माओं में इच्छाएं प्रकट होना स्वाभाविक ही है, नेचुरल है, क्योंकि आत्मा सजीव है और सजीव होने के कारण इच्छाओं, डिजायर होना स्वाभाविक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि डिजायर ही ना हो, यह संभव नहीं है। डिजायर होना स्वाभाविक है, परंतु वो डिजायर क्या होना चाहिए,
यही शास्त्र, वैदिक शास्त्र हमें शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया रूप गोस्वामी के द्वारा दी गई शुद्ध भक्ति के परिभाषा को उल्लेख करते हुए प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो हमारे हृदय में जीवात्मा यानी हमारे हृदय में डिजायर होना यह स्वाभाविक है। अब यह डिजायर जब पोलूषित होता है, दूषित डिजायर हो तो परिणाम भी दूषित होगा, और डिजायर अगर प्योर हो तो परिणाम भी अच्छा होगा। इसीलिए हमारे हृदय में जो इच्छाएं होती है, ये इच्छाओं दो प्रकार के हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये दो प्रकार इच्छाओं का वर्णन कर रहे हैं, इष्ट और अनिष्ट, इष्ट वांछा और अनिष्ट वांछा, यानी एक शुद्ध इच्छाएं और एक दूषित इच्छाएं। और यह रिकॉग्नाइज करना ही जीवों का कर्तव्य है। कैसे वो पहचाने, पहला कार्य होता है डिजायर होना। हम जो स्थिति में पड़े हैं जीवात्मा इस भौतिक संसार में, ये जो कष्टपूर्ण स्थिति, इसके पीछे कारण है भौतिक इच्छाएं, दूषित इच्छाएं। यही बात यहाँ पर प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। अब भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दिए हैं, है ना। अब बुद्धि द्वारा एक व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि मेरी यह इच्छाएं दूषित है या शुद्ध है। शास्त्र कहते हैं कौन सी इच्छाएं शुद्ध है, जो इच्छा, जो डिजायर कृष्ण से संबंधित हो, समझना चाहिए वह इच्छा शुद्ध है। और जो इच्छाएं श्री कृष्ण से संबंधित नहीं है, ऐसे इच्छाएं दूषित है। ऐसी इच्छाओं को श्रील रूप गोस्वामी जी कहते हैं अन्न अभिलाष, अभिलाषा इच्छाएं, अन्न अभिलाष। अभिलाषा इच्छा होना गलत नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यह जीवों का स्वाभाविक ही है, ठीक है। इच्छा होना कोई गलत नहीं है, पर दूषित इच्छा और दूषित इच्छाओं को पूरा करने में लगना, यही प्रॉब्लम है। और यहीं से हमारी क्या हृदय रोग शुरुआत होता है। यहीं से हमारा हृदय रोग यानी कामम हृदय रोगम प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यही हमारे हृदय रोग है, हृदय का रोग है। हृदय जीवात्मा का यही बीमारी है। जब तक जीवात्मा इस बीमारी से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है शास्त्र के उदाहरण के साथ, प्रभुपाद जी एक्सप्लेन किए हैं। तो हमारे हृदय में जो इच्छाएं हैं दो प्रकार में से, अब हम इसको रिकॉग्नाइज कैसे करें? बुद्धि के द्वारा। बुद्धि के द्वारा हमें पहचानना है कि यह हमारी यह इच्छा, जो मेरे मन में जो इच्छाएं प्रकट हो रहा है, क्या इस इच्छा के साथ कृष्ण का कोई रिलेशन है या नहीं? पहला कार्य, अगर एक कृष्ण से रिलेटेड है तो ऐसी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए, यही जीवों का कर्तव्य है। और यदि बुद्धि द्वारा विचार करे कि नहीं, ये इस इच्छा के साथ कृष्ण का कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या करना है? कृष्ण कहते हैं प्रजहाति यदा कामं सर्वान् पार्थ मनोआगतान्
आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सदुच्यते। ये इंस्ट्रक्शन है। प्रजहाति, अगर कृष्ण से रिलेटेड नहीं है तो क्या करना होगा? प्रजहाति, प्र मतलब प्रकृष्ट रूपेण, अच्छे तरीके से, जहाति त्याग देना चाहिए। ऐसी इच्छाओं को जो कृष्ण से संबंधित नहीं है उसको अच्छे तरीके से त्याग देना है। प्रजहाति यदा कामान, कामनाएं, सर्वान, सारे ऐसी इच्छाओं को जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, ऐसी इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। मनो आगतम, मन में आने वाला। तो इसका परिणाम क्या होगा? आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, तब जीवात्मा अपने आप संतुष्ट और प्रसन्न रहेगा और वो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ बन जाएगा। सिंपल प्रोसेस। और कार्य है, जैसे ही इच्छा हो रहा है उस इच्छा को हम रिकॉग्नाइज करें, पहचानें कि इस इच्छा के साथ भगवान का, कृष्ण का कोई रिलेशन है या नहीं। समझे? सिंपल प्रोसेस। कोई जटिल है इस तरीका में? कोई कठिनाई है? इंद्रिय तृप्ति तो बात की बात है, पहले तो इच्छा होता है। पहला स्टेज है विलिंग, है ना, फिर थिंकिंग, फिर एक्टिंग। आप एक्टिंग की बात कर रहे हैं, उससे पहले बहुत पहले स्टेज की बात हो रहा है, उससे बहुत पहले की स्टेज की बात हो रहा है, जब विलिंग हो रहा है, इच्छा हो रहा है ना। आप रास्ते से जा रहे हो, मिठाई की दुकान देखा, क्या अच्छे अच्छे मिठाई, आपकी इच्छा हुआ मिठाई खाने का। जैसे इच्छा हुआ उस पर विचार करो कि ना मिठाई खाना क्या मेरे कृष्ण के साथ कोई रिलेशन है क्या? छोड़ दो, कहां जाओगे? इंद्रिय तृप्ति कहां आएगा? यही बताया सिस्टम, यही प्रोसेस है ना। तो उसी समय उसको छोड़ने के लिए कहा। हाँ, अगर आप मिठाई की दुकान देखा और आपके मन में इच्छा हुआ, अरे मिठाई ले जाके भगवान को ऑफर कर सकता हूं, प्रसाद बनेगा, प्रसाद बटा जा सकता है, कृष्ण से रिलेट होगी, तब इच्छा पूरा करो, नो प्रॉब्लम। अगर देखा और इच्छा हुआ खाने का तो क्या? यही बात बताया, समझाया जा रहा है। ये काम इंद्रियाणी, मन, प्राण, आत्मा, धर्म, ये सब नष्ट है। यश नश्यन्ति जन्मना, जन्म के समय से ही हमारी जो इच्छाएं हो रहे हैं और इच्छाओं पर विचार किए बिना हम इच्छा पूरी करने में लग जाते हैं। जैसे इच्छा हुआ, इस इच्छा पर विचार किए बिना इच्छाओं को पूरी करने में हम जुट जाते हैं और यही हमारा बंधन का कारण है। इच्छा पूरी करने के लिए कर्म करना है और वही कर्म हमारे बंधन का कारण बन रहे हैं। अनादि कर्म फले परिभवा। तो हमारे संसार में बंधन का कारण यही है। पर ये जो हम सुन लिया, कितना आसान लग रहा है ना। सुनने के बाद ऐसा करना, अब हम कर लेंगे, कितना आसान लग रहा है। बोलना और सुनना बहुत आसान कार्य है, पर इसको व्यवहारिकता में इसका प्रयोग, अप्लाई करना इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? सुनकर ऐसा लगा कि हाँ अब तो हम कर लेंगे, हाँ या नहीं? लग रहा है या नहीं? अब से हम ऐसा कर लेंगे, पर ऐसा कर पाना उतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है?
कारण हमारी आदत बन चुका है। न पहचानना और इच्छा होते ही इच्छा पूरी करने में लग जाना, ये हमारा हैबिट बन चुका है। एक दिन का नहीं, एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का आदत पड़ चुका है। इसीलिए आसान नहीं है बस। तो इस आदत को क्या करना है? बदलना है। अब कैसे बदले, इसका भी उपाय शास्त्र बताते हैं। ये जो बुरी आदत है हमारे पड़ चुका है, ऐसी आदत को हम कैसे बदले, इसका भी उपाय शास्त्र बताते हैं। वो उपाय क्या है? चलो, हमारी आदत ऐसा पड़ गया कि बुद्धि काम ही नहीं करता, मतलब बुद्धि से विचार करना ये आदत है नहीं। बुद्धि भी है, सब है, पर बुद्धि को अप्लाई करने का आदत है ही। यही इसी डिफिकल्टी है एक्चुअली हमारी। तो इसलिए डायरेक्ट अगर हम ऐसा अप्लाई बुद्धि को नहीं भी कर सकते, कम से कम अब जो उपाय बताते हैं, तरीका बताते हैं शास्त्र, अगर व्यक्ति मनुष्य अगर प्रयास करे, अभी हमें यह जानकारी मिली, ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमें ऐसा करना है। अब इसमें जब हम प्रयत्न करेंगे, जब प्रयास करेंगे, तो हम धीरे धीरे सक्सेस की ओर आगे बढ़ेंगे। पर अगर ज्ञान को अप्लाई करने की प्रयास ही नहीं करेंगे, तो ऐसा ज्ञान का भी कोई मतलब नहीं है। अभी सुन लिया, कोई फायदा नहीं। इसका बेनिफिट तब होगा, ऐसी जानकारी, ऐसे ज्ञान प्राप्त होने के बाद इस ज्ञान को अप्लाई करने में प्रयत्नशील होना, प्रयास करना। हाँ, हो सकता है हम फेलियर होंगे, 10 बार फेलियर होंगे, 1 बार सक्सेस होंगे, पर अगर हम प्रयास को जारी रखेंगे तो हमारी सक्सेस का रेट बढ़ता जाएगा। हाँ या ना? तो कम से कम इतना तो हमें करना है, क्या प्रयास करना है, इस ज्ञान को अप्लाई करना। जो ज्ञान हमें मिल रहा है उस ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में अप्लाई करना। हाँ, अप्लाई करने जाएंगे हम फेलियर हो जाएंगे, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, पर एक बार तो सक्सेस होगा। और जब हम ऐसी प्रयास को जारी रखेंगे तो एक समय क्या होगा? सक्सेस बढ़ते जाएगा। ठीक है। अब शास्त्र जो उपाय बताते हैं, हमारी इच्छाएं हुई, इच्छाओं पर हम विचार करें, और ये विचार करने का आदत डालें। आदत डालने के लिए प्रयास जारी रखें। क्या विचार करना है? अच्छा, मुझे जो इच्छा हो रहा है, मैं इस इच्छाओं को अगर पूरा करूं, पूरा करने के लिए प्रयास करूं, तो इसमें देखो, मैंने एक जो उदाहरण, कोई भी उदाहरण लिया जा सकता है। कौन सा उदाहरण लिया मैंने? मिठाई दुकान, मिठाई खाना, है ना? ये एग्जांपल लिया। अब इसी उदाहरण से हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं मिठाई खाऊंगा तो व्यक्ति का चिंता, जब विचार करते हैं, ये विचार भी 2 प्रकार के होते हैं। जब कुछ इच्छाएं होते हैं, इच्छाओं को पूरा करने में ऐसा नहीं कि मनुष्य विचार करते ही नहीं, बस पूरा करने लग जाते हैं, बिल्कुल नहीं है। बस समझे? अब तक मैं जो कह रहा था कि हम विचार किए बिना ही उसको पूरा करने में लग जाते हैं, नहीं, हम विचार करके ही पूरा करने जाते हैं, पर वो विचार हम गलत विचार करते हैं। अब शास्त्र, गीता, भागवत, वेद शास्त्र, पुराण आदि हमें शिक्षा दे रहे हैं कैसे विचार करना है। ऐसा नहीं कि हम विचार करते नहीं, बुद्धि को प्रयोग करते ही नहीं, ऐसा नहीं है। हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं, विचार भी करते हैं, पर गलत विचार करते हैं। ठीक है? कैसा गलत? देखो, हम क्या विचार करते हैं? अगर मैं मिठाई खाऊंगा मुझे कैसा लगेगा,
क्या फील होगा, कितना अच्छा लगेगा, कितना स्वाद लगेगा। यानी इच्छा पूरी करने से मुझे क्या क्या सुख मिलने वाला है, ये विचार हमारा बुद्धि करता है। ऐसा नहीं कि विचार नहीं करता बुद्धि विचार करता है ना। एक शराब की एडवर्टाइज दिखता है और एडवर्टाइज में लड़का लड़कियों शराब पीकर मस्ती कर रहा है, पिक्चर में देख रहे एडवर्टाइज में। अच्छा, शराब पीने से इतना मस्ती, एक बार पीकर देखना चाहिए, कैसा फील होता है। हमारी बुद्धि विचार करता है, ऐसा नहीं करता है ना। और वो विचार करते करते क्या होता है, भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो भी जायते। ध्यायतो विषयान, उन विषयों का ध्यान करने से उस पर आसक्ति उत्पन्न होता है, आकर्षण उत्पन्न होता है। संगस्तु उपजायते, और वही आकर्षण, वही आसक्ति क्या होता है, काम में परिणत होता है, काम से क्रोध आता है। ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो हमारा बुद्धि विचार करता है ना। जब एक ब्रह्मचारी घर परिवार छोड़कर मंदिर में जॉइन किया भगवान की सेवा में, है ना, पिता माता परिवार सभी का स्नेह प्रेम परित्याग करके मंदिर में आया, ब्रह्मचारी बना। अब ये ब्रह्मचारी जब देखता है, सुनता है, दोस्त का शादी हो रहा है ना, यह शादी के बारे में सोचता है। अच्छा, विवाह करने से क्या क्या सुख मिलेगा, हर व्यक्ति सोचता है मैं शादी करूंगा तो मुझे क्या क्या सुख मिलेगा। बीवी रहेगी, मेरी सेवा करेगी, है ना, मेरे लिए खाना बनाएगी, मुझसे प्रेम करेगी, क्या क्या सुख मिलने वाला है, सब बुद्धि चिंतन करता है, विचार करता है। फिर जाके इच्छा दृढ़ होता है, फिर जाके बुद्धि डिसीजन ले लेता है, हाँ करना है ना। अब शास्त्र कहते हैं इच्छाओं पर क्या विचार करना है, ऐसा नहीं, इच्छा पूरी होने से क्या क्या दुख मिलने वाला है वो विचार करो। किसी कार्य से दो रिएक्शन है, हर एक्शन, या सब आप पढ़े हुए हो, स्कूल में भी पढ़े हो, एवरी एक्शन है अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। प्रत्येक क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया भी है, यानी अब कुछ भी कार्य करेंगे तो उसका परिणाम दो होता है, एक परिणाम दो होगा, सुख और दुख, दो परिणाम आएगा। और हमारा बुद्धि केवल सुख पर विचार करता है, दुख पर बिल्कुल विचार नहीं करता। और अगर बुद्धि में आता भी है हटा देते हैं, अरे हाँ, केवल सुख को ही दिखने लगता है, इसीलिए अटैचमेंट बढ़ जाता है। पर विचार करना है क्या क्या दुख मिलने वाला है। अब देखो शादी को लेकर इसी एग्जाम्पल से, अब हमें विचार करना है, ब्रह्मचारी को विचार करना है, अच्छा मैं शादी करूंगा तो मेरे पत्नी आएगी, तो पत्नी से मुझे क्या क्या दुख मिलने वाला है उस पर विचार करो। जो जिन जिन का पत्नी है पूछ लो, क्या पत्नी से केवल उनको सुख मिल रहे हैं या दुख भी मिल रहा है, पूछ के देख लो। दोनों मिलता है, सुख भी और दुख भी। और ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए
किस पर विचार करना है, क्या क्या दुख मिलने वाला है। अगर ये विचार करेगा आपका बुद्धि, आप शादी के मंडप तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर आपकी बुद्धि सुख पर विचार करेगा, बहुत फास्ट पहुंच जाओगे। समझ गए? तो शास्त्र में से हमारे बुद्धि को कैसे प्रयोग करना है, क्या क्या दुख मिलने वाला है वो देखो। इस तरीके से तभी हम अपने इच्छाओं पर ऐसे काम इच्छाओं को हम त्यागने में सक्षम होंगे। अन्यथा हम अपने काम इच्छाओं में पूरी करने में क्या क्या सुख मिलने वाला है, इस पर विचार करते रहेंगे और इसी विचार के कारण ही कर्म का इच्छा पूरी करने में लग जाता है और परिणाम स्वरूप जीवात्मा केवल दुख मन असीम अंतहीन सीमाहीन दुख और क्लेश भोगता रहता है। जन्म जन्म से यही कर्म के बंधन में बन जाते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं, ये जो भोग इच्छा, काम इच्छा यानी भोग इच्छा, विषय भोग की इच्छा, ये इतना निंदनीय है, इतना निंदनीय। कैसा? नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं, गोरा कहूं ना भजिया मोइन, प्रेम रतन धन हेलाय हाराइन, सत्संग छाड़ी कइनु असते बिलास, ते कारणे लागिल जे कर्म बंध फांस। हमें यह कर्म बंधन की फंदा गले में अटका क्यों? हम सत्संग छोड़कर असत्संग में, इसी कारण हमारे गले में एक कर्म बंधन बन गए। उसी गीत में नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं, विषय विषम विष सतत खाइन, गौर कीर्तन रसे मगन न हई। विषय विषम विष, ये जो विषय भोग, काम इच्छा यानी भोग की इच्छा, भोग इच्छा, विषय भोग की इच्छा, ये विषय भोग की इच्छाएं विष पान से भी खतरनाक है। विषय विषम विष, ये विषय भोग ऐसे विष पान के समान है जिसकी तुलना किसी जहर या विष के साथ नहीं किया जा सकता। कैसे? कोई व्यक्ति अगर विष पान करता है, जहर खाता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? मृत्यु। पर विष पान करने से व्यक्ति का मृत्यु एक बार होगा। एक बार विष खाया यानी इस जन्म में कोई विष खाया, अगले जन्म में इस जन्म का विष का रिएक्शन रहेगा क्या? रहेगा? हाँ? पिछले जन्म में विष खाया था, इस जन्म में उसका रिएक्शन है क्या? है? पता है? नहीं होगा। उसी जन्म में समाप्त हो जाता है उसका रिएक्शन। परंतु अगर कोई काम इच्छा, भोग इच्छा यानी विषय भोग करेगा, तो उसका रिएक्शन करोड़ों जन्मों तक चलता है। इस जन्म में अगर भोग इच्छा करोगे, उसका रिएक्शन भोगने के लिए करोड़ों जन्म लेना पड़ेगा। सोच लो, विष पान करने से उसका रिएक्शन एक ही जन्म में खत्म होता है, पर विषय भोग करोगे तो करोड़ों जन्मों उसका रिएक्शन भोगना पड़ेगा। अगर इस जन्म में एक बार एंजॉय का डिजायर आ गया, उस डिजायर का परिणाम रिएक्शन करोड़ों जन्मों तक भोगना पड़ेगा। भगवान कलियुग के मनुष्य के लिए एक थोड़ा एडवांटेज दिए हैं। अगर मन में कोई इच्छा करे तो उसका रिएक्शन भोगना नहीं पड़ेगा, जब तक वो इंद्रियों के द्वारा
मतलब उसको जब तक इच्छाओं को एग्जीक्यूट ना कर ले तब तक उसका रिएक्शन भोगना नहीं पड़ेगा। कली युग के जीवों के लिए यह एडवांटेज मतलब एक ये दे दिया। उन युगों में मन में भी इच्छा किया तो भी उसका रिएक्शन भोगना पड़ता था, और कली युग में इसके लिए छूट दिया गया। अगर मन में कोई डिजायर आया, जब तक उसका एक्शन ना कर लो तब तक आपको परिणाम भोगना नहीं पड़ेगा। तो हमारे लिए ऑप्शन है, चांस है कि हम इच्छाओं से मुक्त हो सके। और उन युगों के मनुष्य के लिए ये अवसर भी नहीं था। इच्छा अगर आ गया मन में तो उसका रिएक्शन भोगना ही पड़ेगा, आप उस इच्छा का पूरा करो या ना करो। समझे? तो हम अत्यंत सौभाग्यशाली है। कलयुग में हमारे लिए कम से कम इतना तो छूट है, जस्ट माइंड में डिजायर आया, जब तक इसको हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, एक्शन में नहीं लाएंगे, तब तक रिएक्शन भोगना नहीं पड़ेगा। और इस ड्यूरेशन में हम अपने को बदल सकते हैं। बहुत चांस है हमारे लिए, गोल्डन चांस है। ठीक है, तो इस अवसर का लाभ हमें उठाना चाहिए। जब तो नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं ये जो विषय भोग की इच्छा ये कितना खतरनाक है, पर हम केवल भोग में सुख देखते हैं और सुख देखने के कारण भोग इच्छा पूरी करने में लग जाते हैं। हमें शिक्षा दिया जा रहा है, हमें क्या करना है? सुख के जगह दुख को दिखना चाहिए। सुख और दुख दोनों ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इच्छा पूर्ति में केवल सुख होता है, नहीं, दुख भी होता है। अब आप प्रश्न करेंगे, अगर इच्छा पूर्ति में सुख और दुख दोनों होता है तो कृष्ण इच्छा पूरी करने में भी तो सुख दुख दोनों ही होगा, तो क्या फर्क पड़ता है? ये प्रश्न कर सकते हैं आप। इच्छा का दोनों ही परिणाम है, सुख और दुख, है ना? तो कृष्ण संबंधित इच्छा भी पूरी करेंगे तो भी सुख और दुख दोनों ही आएगा, और भौतिक इच्छा पूरी करेंगे तो भी सुख और दुख दोनों ही होगा। तो फर्क क्या है? अगर यह प्रश्न हो, इसका उत्तर यह है, भौतिक इच्छा पूरी में सुख और दुख दोनों ही बंधन का कारण बनेगा, और कृष्ण इच्छा में पूर्ति में सुख और दुख दोनों ही मुक्ति का कारण बनेगा। और दूसरी बात, कृष्ण इच्छा जो सब इच्छा, उस इच्छा पूर्ति में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, तुम्हार सेवाय सुख दुख है जो से तो परम सुख। भगवान की सेवा में यदि दुख भी आता है वो भी परम सुख है। कैसे परम सुख? वही दुख उसको परम सुख की ओर ले जा रहा है। तुम्हार सेवाय दुख है जत से तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद नाशय अविद्या दुख। यानी कृष्ण इच्छा पूर्ति से चाहे वो सुख आए चाहे दुख आए, ये दोनों ही जीवात्मा के लिए परम संपद है। परम संपद जो अविद्या को नष्ट कर देता है। और भौतिक इच्छा पूर्ति में सुख और दुख दोनों ही अविद्या को बढ़ाएगा, और क्या होगा? केवल बंधन का ड्यूरेशन वृद्धि करेगा। ये अंतर है। इच्छा पूर्ति में सुख और दुख दोनों ही आएगा। भौतिक इच्छा पूर्ति करो या इच्छा पूर्ति करो, और इसमें सुख और दुख आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा और इसमें बंधन की ओर बढ़ाएगा। ये अंतर है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ किसी से मुक्त का
एक ही उपाय है भक्ति, यानी अन्नभिलाष शून्य, भौतिक इच्छा से रहित होना। और वो कैसे भौतिक इच्छा से हम मुक्त होंगे, यही शास्त्र बताते हैं। अब इस उपाय को हमें उपायों को प्रयोग करने के लिए ये जो ज्ञान प्राप्त हुई, इस ज्ञान को प्रयोग करने के लिए हमें प्रयत्नशील होना है। तभी हम अनादिकाल से जो कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, तभी हम मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, कोई प्रश्न हो कुछ? ये मालूम है प्रभु जी की इच्छा से पहले, तो इच्छा हो इस पहले विचार करें, विचार करके फिर डिसाइड करें कि कृष्ण भावना से रिलेटेड है। और मन और बुद्धि जो अंदर चलता है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि पता लग गया कि ऐसे करके भगवान की सेवा हो जाएगी, उससे हमारी भी सेवा हो सकती है, भोग की पूर्ति भी हो सकती है, भगवान की भी सेवा होगी, दोनों चीजें होंगी। तो बुद्धि कहती है हाँ कर सकते हैं, इससे भगवान की सेवा होगी। लेकिन जब उस प्रोसेस में आते हैं या वो हो जाता है, तो होने के बाद क्या होता है, पता लगता है बुद्धि ने, मन ने उसको ओवरकम कर लिया उस इच्छा को। मतलब वो कृष्ण की तरफ सेवा में लगनी थी, लेकिन मन ने उसको ओवरकम करके क्या किया, भोग में लगा लिया उसको। और ये होने के बाद होता है, डिसाइड भी कर लिया था कि ऐसे करके भगवान की सेवा होगी, हमें नहीं करना। तो ये होने के बाद तो उसको कैसे डिसाइड करें, मन क्यों ओवरकम करे उसको, कैसे इसको रोक सकते? इसके लिए शास्त्र का निर्देश है व्यक्ति को एक मुक्तात्मा के गाइडेंस में यह कार्य करना है स्वयं, तब ये ओवरकम तथा ये रिस्क नहीं रहेगा। क्योंकि हमारी टेंडेंसी है गलती करने की, यह हमारा प्रवृत्ति है। हम इसको मेंटेन करने में, क्योंकि ऑलरेडी हमारा हृदय कलुषित है, दूषित है, तो इसलिए शास्त्र का निर्देश है, जैसे आपने कहा कि शुरुआत में हमने ऐसा विचार किया और कार्य प्रारंभ किया, और आगे चलकर हमारी बुद्धि के विचार को डिफीट करके मन हमें गलत इसमें भोग में लिप्त कर